नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। इस वक्त मैं बेगूसराय जिला के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास मौजूद हूं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष पहुँचे हुए हैं। आखिर क्या कारण है कि यहाँ पे इतनी सारे संख्या में महिला और पुरुष पहुँचे हुए हैं? आइए हम इनसे बात करके जाने। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विवेक कुमार हुआ। इसलिए आज यहाँ पे इतने सारे महिला और पुरुष आप लोग इकट्ठा हुए? हम लोग आए हैं कि मेरा जो सार्वजनिक बंगला है पूर्वजों से, पूरा पूर्वजों से 3 पुश्तनी 4 पुश्तनी से, जहाँ तक हमें तो मैं इनका बेटा ही सामने हूँ और जानकारी हुई। और उसी संबंध में जो हम लोग जब उस पर कोई कार्य करने जाते हैं, शादी विवाह करने, तो दयाकांत पासवान वे किसी लोग से बोल करके और अवैध लोगों को बुला करके और बदमाशी करवाते हैं, मारपीट करवाते, जिसका परिणाम मेरे साथ देख रहे हैं। मेरी एक ग्रामीण 2-3 सिस्टर है, जो एक अभी प्रेजेंट 3 दिनों से भर्ती है, जिसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है और उनका होल फैमिली को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। थाना में बैठा करके सब कुछ किया जा रहा है। मेरा कोई FIR का कोई अति नहीं हुआ। मैं लास्ट में SP साहब के यहाँ आया, तो SP साहब के आने के बाद जो मैंने यहाँ SP साहब से बात हुई है, उन्होंने बोला है कि मैं इसका अनुसंधान करूँगा, इसका सुपरविजन मैं भी करूँगा और यह 2-3 दिन हमें समय दीजिए और जिसका उचित जो भी चीज़ होगा मैं उसका करूँगा। ये आज से पूर्व राम सुबीर पासवान जो थे, उनकी ये मतलब हमारी बड़ी माँ है, जो उनको भी जेल भेज दिया गया था इसी कार्यरत में, और वो सारे बॉन्डेड है। वो जितना आदमी उसमें बदमाशी कर रहा है वो सबके पूर्वज बॉन्डेड है, ना उसके पास कोई कागजात है, ना कोई प्रूफ है, और विफायद का वो सोचते हैं मेरे दरोगा है पोस्टेड जो होगा, सबको ये अवैधता रूप से ढंग कर बदमाशी करवाते हैं। सामुदायिक चीज़ के लिए बात हो रही थी, बात पापा लोग में हो ही रही थी कि हम लोग देखने के लिए निकले, और उसी बीच वो लोग पहले दादी को खींच के बाल नोच के मारने लग गया। जब मैं देखी तो मैं भी दौड़ के गई दादी को बचाने के लिए। दादी को एक लड़का पकड़ के साइड में दाबे हुए था और मुझे करीब 18-20 आदमी, औरत, लड़का, बच्चा, जवान, बूढ़ा सब मिलके घसीट के मारा है। उसमें दयाकांत उसी बीच में बोलता है, इसको जैसे मारना है मारो, तुम लोग को कुछ नहीं होगा, हम पीछे खड़ा है। लास्ट में वो मेरा गला दाब के एकदम सांस वास लेने में नहीं बन रहा था, जैसे तैसे पैर से पेट में, मुंह में, पैर में, कलेजा पे जिस तरह से हुआ उस तरह से हमको मारा। बहुत खराब स्थिति में मारा है, बता नहीं सकते। और सिर में इतना तेज 5-6 आदमी औरत मिल के मेरा बाल सारा नोच लिया। गला में एक चेन पहने थे वो भी छीन के, तोड़ के, चश्मा वगैरह तोड़ के, आँख में सब जगह मारा है। बहुत बेरहमी से मारा था, जैसे किसी बोरी को घसीटते हैं ना, उस तरह से घसीट के अंदर से बाहर लेकर खींच के हमको मारा है। इस तरह से हमको दयाकांत दरोगा है बांका जिला में, और वो बोला तुम लोग को किसी को कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, इसको यहीं मार दो। और लास्टली वो मुझे गला दबा के मार रहा था। मम्मी देखी, मम्मी दौड़ी, जब तक मैं मम्मी दौड़ी तब तक मैं वो हमको पूरा घायल कर चुका था सब मिलके। और जब खींच के हमको निकाला गया, पीछे से एक थप्पड़ इतना जोर से गर्दन में मारा कि मैं वहीं गिर गई। मोटा मोटा डंडा लेके हमको जैसे तैसे हुआ मारा है। और उसमें दयाकांत की पत्नी, उसका भाई राजीव, उसकी पत्नी, उसका भाई संजीव, राजीव की पत्नी, और सीसा उर्फ संजीव, और नथिया वाली उसका बेटा मुकेश, वही नीलम देवी, और मुकेश, नंदन, और राजा, अनुराग, और पंकज, और चंदन नाम का ये सब आदमी और औरत सब मिल के हमको घसीट के जानवर के तरह। हम शोभित पासवान थे कलेक्ट्रेट में, तो वो बोला कि जब उनको कागज पत्र निकालने, तो वो 10 आदमी जो पुराना जमाना का था, वो लक्ष्मी देवी था उला स्टेट की माँ, वो महिला गाछी कहलाता था वो बस्ती। तो बिक्री होने लगा, जब सब बिक गया तो उतना दूध
3 कट्ठा माने बच गया, तो गांव समाज के बूढ़ा बुजुर्ग बोला कि जे मलकिनी दे दीजिए ज़मीन से, बूढ़ा बुजुर्ग लोग अथी गरीब लोग सब बाल बच्चा का शादी ब्याह करेगा, वो खातिर बंगला दे दीजिए। तो वो मेरा मालिक बोला, तो वो मेरा मालिक को मारने खातिर दासो पासवान है ये पोखरिया के, उसको 10,000 रुपया दे के मरवाने मेरा पति चाहा। तो वो कचहरी में जान पहचान के थे, तो वो आके यहाँ पर बोले, तो सब गांव समाज के आदमी को बताया, तो सब लेके आया। तो दासो पासवान बोला कि हमको जेल दे दीजिए, हम रामशोभित के नहीं मारेंगे, ये आदमी है सरकारी। परसों किस बात से आप लोगों के बीच झंझट हुई थी? परसों वही बात के कोई पूजा करने गया, तो ये छोटा बच्चा बोला कि की करो, वही बच्चा को मारा, वही के बात खातिर। वो दयाकांत की माँ थी, वो वही 2-4 गो बच्चा खेल रहा था, सब भगा दिया। कल कहा कि तोर बाप दादा का है गाय थी बंगला, भाग यहाँ से, वही बात के झगड़ा हुआ। तो ये भीड़ आप कम देखिए, हम लोग को जो होगा, रेलवे जाम करना होगा, NH जाम करना होगा, करेंगे पूरा समाज, इससे भी ज्यादा करेंगे। आप नहीं सुनिएगा तो आगे हम लोग और जाएंगे, लेकिन सजा, गुनहगार को सजा मिलना है। विवाद हुआ था किसी भी चीज के लिए नहीं, बंगला सार्वजनिक है, जो सार्वजनिक बंगला है उस पे वो धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहा है। सरकारी आपका तो नहीं है, सभी का है, वो अपना घर आगे बढ़ाते बढ़ाते और इसी को पॉइंट लेते हुए वो कभी इनसे, कभी उनसे, कभी किसी से, किसी को भी वो मारपीट करता है, गोली बंदूक का धमकी देता है, वो यही नतीजा। और मारपीट करने में वो आगे आदमी को भी बुलाता है बाहर से, ये काम वो कर रहा है। अभी कुछ यही 15-20 दिन पहले का बात है, मेरे हस्बैंड के साथ भी वो इसी तरह काम किया है। दयाकांत पासवान दरोगा है, इस दरोगा का उसको बेसी गर्मी है, वही गर्मी वो दिखाता है पूरे मोहल्ला को। उसका दरोगा वर्दी हटाया जाए उसको ड्यूटी पे से, वो ड्यूटी के लायक नहीं है, वो दरोगा के नाम पे कलंक है, वो दरोगा के नाम पे कलंक है, उसको हटाइए। अपने घर में घुस के चारों तरफ कैमरा लगा के वो ऊपर से पब्लिक पे ईंटा बरसाता है, गोली बंदूक बरसाता है। जब अन्याय हद से ज्यादा होता है तभी समाज उठता है उसके लिए, और ये पूरा समाज ये कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा भी हम लोग करेंगे अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, उसको सजा नहीं दिया गया। तो कि हम लोग थाना गए, हम लोग इतना मारा गया है, बिन मतलब को मारा है, उस दरोगा वैसे हम बता नहीं सकते हैं। वो भी उस बंगला के खातिर जो सामाजिक चीज़ है, गरीब मोहल्ला है, सामाजिक चीज़ खातिर लड़ रहे हैं, उसके कारण वो एतवार को दिन वो प्लान बनाया था कि आज मारेंगे। हाँ, वही एतवार 10 तारीख को प्लान बनाया मारने के लिए। हम लोग जानते भी नहीं थे कि हम लोग को वो मारेगा। हम लोग घर से निकले, रोड पर सब्जी लाने, चाहे कोई दुकान से सामान लाने, वो सबको घींच के मारने लगा। उसी पर सब परिवार मेरा निकला, सबको एक तरह से, मेरी बेटी को नहीं छोड़ा, एकदम 4 गो लड़का मिल के उसको छूट दिया। अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, 4 दिन से एडमिट है। उसका स्थिति इतना खराब है हम बता नहीं सकते। थाना में बोले, थाना वाला कोई एक्शन नहीं ले रहा। उस बेटी को ले गए तो वहाँ से भी वो बोला कि जाइए सरकारी हॉस्पिटल ले जाइए, सरकारी हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ से बोला जाए मंजूरी बना के लाइए। मंजूरी बनाने गए तो बोला नहीं बनाएंगे मंजूरी, थाना में जाइए हॉस्पिटल, आप वहाँ से आइए तब आपका मंजूरी बनाएंगे। उस बच्ची को मेरा इतना गर्दन फूल गया, माथा में दर्द, हम लोग को भी दर्द है, सास को दर्द है, सबको। वो नहीं लिया। लास्ट में हम आज यहाँ आए हैं सर, यहाँ दयाकांत मारा है जो दरोगा है सर, और उसका परिवार मारा है, उसकी पत्नी, उसकी माँ, कन्हैया पासवान भी मारा है। दरोगा है, उस पूरा हाथ उसी का है इसमें। वही मेरी बेटी को घिंच के मारा है, वो भी बेटी सीरियस, उसको मेरी सास को मारा, झोटा पकड़ के घिंच के, हमको भी मारा, मेरी गोतनी देखिए खड़ी है, इसको भी मारा। जेंट्स हो के लेडीज पर हाथ उठाया। डीएसपी साहब से मिले हैं, हाँ दिए हैं सर, आप लोग 3 दिन तक शांति बनाए रखिए, हम कार्रवाई करेंगे। अगर हम नहीं कार्रवाई करेंगे तो आप ऊपर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक जाइएगा, आप जनता है, आपका पावर है वहां तक जाने का, आपका सुनेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इन लोगों का आरोप है कि बीते रविवार को रात्रि में सामुदायिक भवन को लेकर के काफ़ी झगड़ा झंझट हुआ था, जिसमें दयाकांत पासवान नामक एक व्यक्ति हैं जो कि किसी थाने में दरोगा के पद पे हैं, और इन लोगों का आरोप है कि वह दरोगा
है, लेकिन वह गुंडागर्दी करने का काम करता है। उसी के दबाव में आकर के नहीं तो बेगूसराय की पुलिस कुछ कर रही है और नहीं यहाँ के बेगूसराय के एसपी। देशवा न्यूज़ के लिए बेगूसराय से कन्हैया पासवान।